एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन। सो अगर आपके एग्जाम में इवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सो डेफिनेटली दिस सेशन विल हेल्प यू। सो इसीलिए सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, शॉर्ट वीडियो होगी। हम यहाँ पे कुल 15 क्वेश्चन को अच्छे से समझने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आप सभी को मुझे बतानी है कि अगर आपको इवैल्यूएशन से रिलेटेड जो टॉपिक है अगर वो आपको समझना है तो आप कल वाला मेरा लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करिएगा। जो भी लाइव सेशन मेरा कल होगा वो मेरी एप्लीकेशन पे होगा, ठीक है। सो ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा। वहां पर फ्री लाइव सेशन कल मैं कंडक्ट करूंगी जहां पे मैं रेमेडियल टीचिंग, CLT और इवैल्यूएशन तीनों को मैं मैराथन सेशन में कवर करने वाली हूँ। और उसके बाद जो टेस्ट होगा इन तीनों से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड वो भी आपको ऐप पर देखने को मिलेगा। तो जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं कल का सेशन ज्वाइन करना जरूर करना। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जरूर एप्लीकेशन पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो फाइनली अब इस सेशन की शुरुआत हम करते हैं। इवैल्यूएशन या फिर मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू समेटिव इवैल्यूएशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है समेटिव इवैल्यूएशन की बात करता है। तो हमें पता है कि जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है वो एट द एंड की बात करता है। समेटिव इवैल्यूएशन ऑलवेज टॉक्स अबाउट द एंड प्रोडक्ट और अटेनमेंट और अचीवमेंट। तो जब भी हम बात करते हैं ना प्रोडक्ट की, या अगर मैं बात करूं अटेनमेंट की कि कितना सीखा, ठीक है, अटेनमेंट कितनी हुई है, एक बच्चे ने कितना सीखा, अचीवमेंट कितनी हुई है, वैल्यू की जब हम बात करते हैं, जजमेंट की जब हम बात करते हैं, तो ये सभी चीजें, या फिर मैं बोलूं असेसमेंट ऑफ लर्निंग की जब हम बात करते हैं, एट द एंड हम कोई चीज कंडक्ट कर रहे हैं, कोई टेस्ट ले रहे हैं, जब भी हम इन चीजों की बात करते हैं तो वो हमारा समेटिव होता है। तो यहाँ पर फीडबैक देने में FV का काम है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर कभी भी हम फोकस नहीं करते हैं। हमारा जो प्रोसेस होता है वो टर्मिनल बेसिस पे होता है। तो यहाँ पर टर्मिनल असेसमेंट हो जाएगा। जो टर्म एंड हम असेसमेंट लेते हैं, SA1 SA2 लेते हैं एंड में, तो यहाँ पर D इसका करेक्ट आंसर बनेगा SA के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट स्टूडेंट्स। जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं उसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं। स्टडी द selected subject matter, study thoroughly the content matter, feel less fatigue या फिर influence of handwriting and language। सो जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट होते हैं इसके अंदर हमारे कौन कौन से टेस्ट आते हैं। हमारे MCQs आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, इसमें मैचिंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर अगर मैं बोलूँ कि जो भी आपका वन वर्ड टाइप क्वेश्चन है या फिलअप टाइप का क्वेश्चन है वो सब इसमें आ जाता है। तो यहाँ पर स्टडी थॉरोली द कंटेंट मैटर विल बी राइट आंसर। यहाँ पे बच्चे को जो कंटेंट मैटर है उसको थॉरोली जो है पढ़ना पड़ता है, ठीक है, यानी कि जो भी कंटेंट है उसका ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है इंक्लूडेड इन द इवैल्यूएशन। क्या इसमें इंक्लूडेड होता है। इस थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्या इंक्लूड होगा इवैल्यूएशन की जब हम बात करते हैं। सो जब भी हम बात करते हैं इवैल्यूएशन की तो हम यहाँ देखते हैं कि ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों की बात करता है। इवैल्यूएशन एक जो है नैरो कंसेप्ट ना होकर एक बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है। इवैल्यूएशन जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा क्वालिटी और हमारी क्वांटिटी दोनों चेक की जाती है। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ विल बी करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा इवैल्यूएशन होता है वो गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक भी होता है। हम जहाँ गुणों की बात करते हैं वहां पे हम उसको मेजरमेंट भी करते हैं। तो मार्क्स देना, मेजरमेंट करना या चेकलिस्ट बनाना और उसके गुणों को जांचना, सारी चीजें ऑब्जर्वेशन हो गया, ये सब क्या है क्वालिटेटिव है। सो इवैल्यूएशन इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 आता है विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन मेजर द एक्सप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स थिंकिंग पावर। कौन से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि बच्चों की थिंकिंग पावर को बहुत ज्यादा मेजर करने में हेल्प करेगा। ऐसे टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट। तो आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग।
थिंकिंग पावर सबसे ज्यादा बच्चे की कहाँ पे यहाँ डेवलप होगी वो आपको बताना है। तो जो भी थिंकिंग पावर है, जो एक्सप्रेस बच्चा करेगा अपने विचारों को, वो सबसे ज्यादा ऐसे टाइप क्वेश्चंस में करेगा। ऐसे टाइप क्वेश्चंस जिसमें आपके शॉर्ट आंसर आ जाता है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाता है, जहाँ पे बच्चा बहुत क्रिएटिव है, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा है, या फिर मैं बोलूँ कि डाइवर्जेंट बहुत ज्यादा सोच रहा है, ओपन एंडेड बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट आंसर इसका होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 5 की तरफ। A test that measures what it intends to measure is called। मतलब कि ऐसा टेस्ट जो मापना चाहता है वो उसी को मापे, तो ये जो क्वालिटी है टेस्ट की, इसको हम क्या कहेंगे? तो ऐसे टेस्ट को वैलिड कहा जाता है। ऐसे टेस्ट को कहा जाता है कि वो वैध है, यानी कि ऐसा टेस्ट जिसको आपने जिस उद्देश्य के लिए बनाया है, अगर वो उस उद्देश्य की पूर्ति करता है तो उस टेस्ट को हम वैध वैध कहते हैं। तो जो मापना चाहता है उसको वो मेजर बिल्कुल करेक्ट कर रहा है, यानी उद्देश्य पूरे हो रहे हैं, जिस चीज के लिए आपने टेस्ट बनाया है उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। रिलायबल क्या होता है? जहां पे मार्क्स की कंसिस्टेंसी हो, अंकों की समानता होनी चाहिए, चाहे आप कितनी बार भी उसको कंडक्ट कर रहे हो, मार्क्स जो है वो बहुत वेरिएशन उसमें नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जो निष्पक्ष होना चाहिए, जिसमें पर्सनल बायसनेस ना हो। और यूटिलिटी का मतलब है कि टेस्ट की उपयोगिता उसके जीवन में भी होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे 6 क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन के बारे में कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है? तो गलत आपको बताना है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द रिजल्ट्स। क्या हम यहाँ रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं भाई। हम ये देखते हैं कि FA1 में क्या आया, SA1 में क्या आया और SA2 में क्या आया। हम पहले के रिजल्ट की तुलना उसके आगे के रिजल्ट से बिल्कुल करते हैं, है ना, कि कितना ग्रोथ हुआ। इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड। ये भी ठीक है कि हम ये देखते हैं कि भाई हमारे जो उद्देश्य हैं क्या वो अचीव हुए हैं, ये भी हम देखते हैं। बोथ मीन द सेम। क्या इवैल्यूएशन और मेजरमेंट दोनों सेम होते हैं? तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। यहाँ ये कहा गया है कि जो इवैल्यूएशन है वो और जो मेजरमेंट है वो दोनों सेम होता है। तो याद रखिएगा कि जो मेजरमेंट होता है वो इवैल्यूएशन का एक पार्ट होता है, लेकिन सेम नहीं है। मेजरमेंट हेल्प करता है इवैल्यूएशन करने के लिए। मेजरमेंट बात करता है मात्रा की, जहाँ पे हम ग्रेड और मार्क्स में बच्चों को जांचते हैं, लेकिन इवैल्यूएशन जो है वो मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। तो इवैल्यूएशन और मेजरमेंट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, बट दोनों अलग हैं। तो यहाँ सी इसका करेक्ट आंसर होगा फाइनली। और डी वाला तो बिल्कुल ठीक है कि हम यहाँ पे एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं बच्चों के बारे में, डेटा कलेक्ट करना, ये आपका FA का पार्ट है। ठीक है, चलो 7 क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैव एडवांटेज ओवर ऐसे टाइप क्वेश्चंस बिकॉज सच क्वेश्चंस आर। यहाँ ये पूछा गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का फायदा ऐसे टाइप क्वेश्चन से ज्यादा होता है। क्यों होता है इनका फायदा, ये अच्छे ज्यादा क्यों माने जाते हैं, वो आपको बताना है। तो इसका सीधा सा आंसर है बिकॉज इट इज इजी टू मार्क। इन्हें मार्क करना आसान होता है, अंक देना इसमें सबसे आसान होता है, क्योंकि आप देखोगे 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही है, तो एक सबको एक एक मार्क्स ही मिलेगा। यानी यहाँ पर मार्क करना सबसे आसान होता है ऑब्जेक्टिव को, इसीलिए ये ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। इनको एडमिनिस्टर करना आसान नहीं होता है, इनको बनाना भी इजी नहीं होता है, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा आपको कंटेंट की जरूरत पड़ती है, आपको सिलेबस भी यहाँ पे सारे कवर हो जाता है। ठीक है, तो इसका फायदा है कि इजी टू मार्क है ये, और ये क्या करता है, कम समय में ज्यादा सिलेबस को कवर करता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 कहता है टू कवर ऑल कोर्स इन मिनिमम टाइम विच टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। तो अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले यही डिस्कस किया कि अगर एक किसी कोर्स को मिनिमम टाइम में कवर करना है तो कौन से क्वेश्चन पूछना सबसे बेहतर रहता है। तो कोर्स को कवर करना या सिलेबस को जो कवर करते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज्यादा करते हैं, जिसमें आपकी मैचिंग वाले क्वेश्चन आ गए, ट्रू फॉल्स हो गया, MCQs हो गए। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये सिलेबस को कवर ज्यादा करते हैं, तो यहाँ बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्वेश्चन कहता है कि एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टाइप एंड रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस आर द टाइप ऑफ। ये जो दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन
इसको हम कहते क्या है? तो एक होता है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स और एक होता है रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स। ये जो क्वेश्चन के टाइप हैं ये ऐसे टाइप के अंदर आते हैं। ऐसे टाइप मतलब जहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, निबंधात्मक तरीके से लिख रहा है। जैसे मान लो मैंने बच्चे को बोला कि आप 200 शब्दों में 200 वर्ड्स में एक निबंध लिख दो। मैंने बोला कि आप एक कंपोजिशन लिख दो, एक ऐसे मुझे लिख करके दे दो 200 शब्दों में। ये जो 200 शब्द है ये क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ बच्चा लिखेगा पर उसके सामने एक रिस्ट्रिक्शन है कि उसको 200 शब्दों में लिखना है या उसको 100 शब्दों में लिखना है। इसी तरह एक्सटेंडेड जो होता है, यहाँ पे बच्चा फ्री है, बहुत फ्री है, यहाँ पर वो फ्रीली अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकता है। तो ये दोनों जो टाइप हुआ ये ऐसे टाइप के अंदर आता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। 10 क्वेश्चन है फॉर्मेटिव असेसमेंट इज। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की या इवैल्यूएशन की जब हम बात करते हैं, एफए की जब हम बात करते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग की जब हम बात करते हैं, तो ये बात करता है प्रोसेस की, ये बात करता है ऑनगोइंग प्रोसेस की, जो लगातार एक प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट और गोल ओरिएंटेड जो होता है ये एसए होता है और प्रोसेस ओरिएंटेड जो है वो हमारा एफए होता है। आगे बढ़ेंगे 11 क्वेश्चन की तरफ। 11 क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि इट इज रनिंग एंड रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्चुअल एग्जाम्पल्स ऑफ अ बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट एज ऑब्जर्व्ड बाय टीचर। यानी कि एक टीचर के द्वारा किसी बच्चे के व्यवहार को ऑब्जर्व किया गया और रिटन डिस्क्रिप्शन है, बच्चे के व्यवहार का एक लिखित और रनिंग डिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो ये जो होगा ये होगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है, इवैल्यूएशन की एक क्या है, टेक्निक है, बेसिकली टूल इसको कहते हैं, जहां पर हम ऑब्जर्व करते हुए बच्चे के बारे में कोई भी पर्टिकुलर इंसिडेंट है उसका हम एनेक्डोट बनाते हैं। जैसे मान लो आपने स्कूल का नाम लिख दिया, स्टूडेंट का नाम लिख दिया, आपने जो ऑब्जर्व किया आप वो यहाँ लिख दोगे, फिर आप अपने सजेशन यहाँ दोगे, सुझाव प्रस्तुत करोगे। तो ये जो होता है ये इस तरह से टीचर एक एनेक्डोट बनाता है स्टूडेंट के बिहेवियर का। तो यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर बनेगा। और पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स एक्टिविटीज ड्यूरिंग द ईयर, यानी पूरे साल थ्रू आउट द ईयर जो भी बच्चे ने वर्क किया उसको आप कलेक्ट करते हो, उसके अच्छे अच्छे वर्क को, वो पोर्टफोलियो होता है। लेकिन अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो रिटर्न हमारा एनेक्डोटल होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यूनिट टेस्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डैश इवैल्यूएशन। यूनिट टेस्ट जो है वो कौन से इवैल्यूएशन की कैटेगरी में आएगा? तो यूनिट टेस्ट होता है वो हमारा किसकी कैटेगरी में आता है, हमारे फॉर्मेटिव की कैटेगरी में आता है। वैसे इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी ऑलरेडी है, क्योंकि सीटेट के अकॉर्डिंग जो आंसर माना गया था वो माना गया था फॉर्मेटिव। ठीक है, और अगर मैं रीट के अकॉर्डिंग आंसर की बात करूं तो रीट ने इसको माना है समेटिव। ठीक है, तो देखो यूनिट टेस्ट जो है वो हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, अगर वहां समेटिव है तो आप समेटिव लगाना, और अगर समेटिव नहीं है तो ऑब्वियसली आंसर क्या बनेगा, फॉर्मेटिव बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट है रिड्यूस सब्जेक्टिविटी, इंक्रीज सब्जेक्टिविटी इन इवैल्यूएशन, अलाउ ऐसे टाइप आंसर, या अलाउ स्टूडेंट्स टू चूज मल्टीपल ऑप्शंस। तो ये तो होगा नहीं कि बच्चे ऑप्शन को चूज करते हैं, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जहां बच्चे ऑप्शन को चूज करने का काम करेंगे। ये क्या करता है, इसका फायदा है कि ये सब्जेक्टिविटी को कम करता है, यानी कि ये जो एक सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन है उसको कम करता है, बायसनेस को कम करता है। यहाँ ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए ये सब्जेक्टिविटी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, इसलिए इन्हें अच्छा हम मानते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन है, अ रिकॉल टाइप टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ। रिकॉल टाइप टेस्ट कौन सा होता है भाई? तो रिकॉल क्या होता है, याद वाला। ठीक है, जहां आप याद कर रहे हो तो याद करने का काम जो है वो आपकी मेमोरी से रिलेटेड हुआ, तो दिस इज क्या होगा यहाँ पे, मेमोरी बेस्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की रिक्वायरमेंट अच्छे टेस्ट की क्या होनी चाहिए? तो एक अच्छा टेस्ट कैसा होता है, जो रिलायबल हो, है ना, जो विश्वसनीय हो। विश्वसनीय का मतलब है कि मार्क्स की कंसिस्टेंसी हो, है ना, मार्क्स में वेरिएशन ना हो। और एम्बिगियस, एम्बिगियस का मतलब होता है अस्पष्टता, तो कभी भी किसी भी टेस्ट में अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। सिंपल भी नहीं, कोई क्वालिटी नहीं है ये। और कॉम्प्लेक्स भी, जटिल भी किसी भी
टेस्ट को जटिल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर बनेगा रिलायबल। एक अच्छा टेस्ट क्या होता है? जो वैलिड हो, है ना, जो ऑब्जेक्टिव हो, और क्या हो, जो रिलायबल हो, जो यूटिलिटी को दिखाए, जो कॉम्प्रिहेंसिव हो, उस टेस्ट को हम अच्छा मानते हैं। ठीक है। सो गाइज, ये थे आज के 15 क्वेश्चन शॉर्ट सेशन जो हमने 15 मिनट में कवर किया। आई होप कि ये इस सेशन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। एंड वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में डेफिनेटली। और कमेंट सेक्शन में जो भी आपका फीडबैक है, रिव्यू है, आप ज़रूर मुझे दें। एंड और अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है रीड के लिए, इंग्लिश के लिए स्पेशली, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में एप्लीकेशन का मिलेगा। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्दी अगले सेशन में। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।